साथियों, टैली चैप्टर 55 सॉल्व्ड असाइनमेंट चैप्टर में मैंने आपको सैलरी डिटेल्स पेरोल के लिए बनाना सिखाया है। उसी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 In salary details, we have to mention attendance of employees. False. नाम बता रहा है सैलरी डिटेल, तो वहां अटेंडेंस फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तब हमें अटेंडेंस की आवश्यकता होगी, इसलिए यह जवाब फॉल्स हुआ। 1.2 We can make salary details of any departments, not individuals. False. साथियों, सैलरी डिटेल्स तो डिपार्टमेंट की भी बनाई जाती है और एम्प्लॉयज की भी। ये कहीं भी मैंडेटरी नहीं होता है कि सिर्फ डिपार्टमेंट्स की सैलरी बनेगी। वीडियो चैप्टर देख करके आप समझ भी गए हैं कि एम्प्लॉयज का भी सैलरी रिकॉर्ड बनाया गया और डिपार्टमेंट्स का भी बनाया गया। मैंने वहाँ पर आपको राजीव का, जय का, सबका, दिनेश का सैलरी स्टेटस मेंशन करके दिखाया। 1.3 We should take basic salary at last in the salary details. False साथियों, सारी कैलकुलेशन तो बेसिक सैलरी पर ही होनी है, तो हमें सबसे पहले बेसिक सैलरी ही लेनी चाहिए, क्योंकि DATA, HRA, ESI, PF ये सब डिपेंड होते हैं बेसिक सैलरी पर, इसलिए यह जवाब फॉल्स होगा साथियों। 1.4 In future, we cannot modify salary details of an employee or department. False. आपने एक बार सैलरी डिटेल डिफाइन कर दी तो भी आप फ्यूचर में उसे मॉडिफाई कर पाएंगे। पुराने वर्जन्स में भी और नए वर्जन्स में भी वहाँ पर आपको ऑल्टर का ऑप्शन मिलता था, यहाँ डिफाइन में ही क्रिएट और ऑल्टर दोनों होते हैं, तो ये जवाब भी आपका फॉल्स हो गया। 1.5 We cannot add both the employees and employers pay heads in salary details table. False साथियों, ये भी फॉल्स रहेगा। हम इसमें दोनों के पे हेड मेंशन कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सैलरी डिटेल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसमें उसका अर्निंग, डिडक्शन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सारे पे हेड्स ऐड कर सकते हैं जो भी एप्लीकेबल होते हैं। सो क्वेश्चन 1 स्टेट ट्रू फॉल्स के पांचों जवाब फॉल्स हो गए। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। 2 MCQ है। 2.1 Which pay head we should choose first in salary details table? As we have already discussed, that must be salary, basic salary. So B, option B is the absolutely correct answer. B ऑप्शन का चुनाव करें। बेसिक सैलरी का ही पे हेड सबसे पहले चुनाव करना चाहिए। 2.2 In salary details option, what will be the first thing to do? सैलरी डिटेल ऑप्शन में हमें क्या करना चाहिए? सैलरी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या तो एम्प्लॉय को या उसके एम्प्लॉय ग्रुप को, मतलब डिपार्टमेंट को। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही जवाब। 2.3 Can we create a new employee or group from the selection box? Of course साथियों, आप जानते हैं कि यहाँ पर जब आप किसी एम्प्लॉय को या ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे सैलरी डिफाइन करने के लिए, तो वहां पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं ऑल्ट सी के माध्यम से। ऑप्शन बी, यस, वी कैन क्रिएट यूजिंग ऑल्ट सी कमांड। आपको याद भी होगा ऑल्ट सी से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ भी आपको क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है साथियों। 2.4 इन एडमिन PF एक्सपेंस लेजर, जो हमने वीडियो में चैप्टर में एडमिन PF एक्सपेंस का लेजर बनाया,
उसमें हमें क्या ऑप्शन नो करना ही करना होता है। तो ऑप्शन बी यूज फॉर पेरोल, इस ऑप्शन को हमें नो करना ही करना होता है साथियों। 2.5 सैलरी पेएबल लेजर विल गो अंडर, जो आपकी सैलरी पेएबल है वो जाएगा ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये हमें बनाना होगा, ऑप्शन बी का चुनाव कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाई शुड वी डिफाइन सैलरी डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय इन सैलरी डिटेल्स ऑप्शन। अब ये तो बड़ा सिंपल आंसर है कि सैलरी डिटेल मेंशन करने के लिए हमें सैलरी डिटेल का ऑप्शन चूज करना चाहिए, डिफाइन सैलरी डिटेल। तो आप अपनी तरफ से भी आंसर लिखिएगा। प्रैक्टिकल टास्क में आपको वही पुराना पैटर्न अभी चल रहा है जिसमें हम पेरोल कर रहे हैं, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा हाउस कीपिंग के 5 एम्प्लॉयज़ जो आपने तैयार किए थे उनकी सैलरी डिटेल्स, उनकी अर्निंग डिडक्शन जो भी आपने बनाया हुआ है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो सब यहाँ बना दीजिएगा। तो ये असाइनमेंट यहाँ पर सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं।